गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए बहुत दिनों बाद आपके लिए फिर से वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो प्लीज वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। आज हम आप लोग को लास्ट वीडियो हमने आपको पढ़ाया था कि चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम बताएंगे ग्रहण, ठीक है। ग्रहण और सिजवी दोनों में डिफरेंट क्या होता है। आज हम सिजवी और ग्रहण के पहले डिफरेंट समझते हैं। डिफरेंट किसे कहते हैं? देखो, सिजवी और ग्रहण में डिफरेंट क्या होता है। सिजवी उस एरिया को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जिसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों तो हो पर इसमें थोड़ी सी इक्वली हो। यानी समझिएगा, जैसे सपोज इट, मानिए हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है? सूर्य है, सन है, ठीक है। और आपको पता है कि सन की परिक्रमा कौन कर रहा है? आपका अर्थ। कौन सा कर रहा है भैया? अर्थ, यानी पृथ्वी कर रहा है, ठीक है। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। कौन कर रहा है? हमारी मून कर रहा है, ठीक है। तो देखो, सिजवी उस एरिया को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं जिसमें मून और पृथ्वी, चंद्रमा तीनों तो सामने हो पर इन दोनों के बीच में डिफरेंट हो। यानी ऊंचाई और नीचे में कम से कम 5 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ग्रहण और सिजवी दोनों हम आपको साथ में बता दे रहे हैं। जैसे हमारा सूर्य है, ये हमारा सन है, सन की परिक्रमा पे कर रहा है पृथ्वी। सन की परिक्रमा कौन कर रहा है? पृथ्वी। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? आपका यानी मून। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? मून। तो देखो, इसमें और इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आया होगा। इसमें देखो क्या है भैया, मून थोड़ा सा ऊपर है, अर्थ। देखो, जब भी आमने सामने तीनों चीजें, जब भी तीनों चीजें एक सामने आ जाएंगे तो उस चीज को कहेंगे ग्रहण। बात समझिएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिधाई पर होंगे उस चीज को कहेंगे ग्रहण। और जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी सीधे ना होकर इन दोनों में 5 डिग्री का डिफरेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे भैया? सिजवी। क्या बोलेंगे? सिजवी। याद रहेगा आप लोगों को, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सामने होंगे, सीधी एक ही रेखा पर होंगे तो उसे क्या कहेंगे? ग्रहण। और जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 डिग्री का ऊपर नीचे बैलेंस होगा तो उसे क्या कहेंगे? सिजवी। अब यहाँ पे देखो, सूर्य और पृथ्वी तो एक ही डायरेक्शन में सीधे है, लेकिन चंद्रमा थोड़ा ऊपर चला गया। इस कंडीशन में क्या लग गया? सिजवी। लेकिन यहाँ पे देखो, सूर्य भी सामने, उसके सामने पृथ्वी, और क्या लग गया? मून भी है, तो क्या होगा? ग्रहण। सिजवी और ग्रहण में डिफरेंस समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सिजवी और ग्रहण में डिफरेंट क्या है, तो सिजवी में डिफरेंट समझिएगा, पृथ्वी और सूर्य, मून, इन तीनों में डिफरेंट ऊंचाई और नीचे स्तर होने में कम से कम 5 डिग्री का डिफरेंट होना चाहिए। या तो मून 5 डिग्री ऊपर हो या तो 5 डिग्री नीचे हो, तो इस कंडीशन में क्या लगेगा? सिजवी। और ग्रहण कब लगेगा? जब तीनों चीजें एक ही डायरेक्शन में हो और आमने सामने हो तो वहां पे क्या लगेगा? ग्रहण। अब ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, तुरंत बताने चल रहा हूं, पर हम पहले समझ ले सिजवी और ग्रहण में डिफरेंट। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जब 5 डिग्री चंद्रमा ऊपर हो या नीचे हो तो वहां पे क्या लगा? उसे क्या कहेंगे? सिजवी। और जब ये आमने सामने तीनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो तो उसमें क्या लगेगा? ग्रहण। समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं ग्रहण किसे कहते हैं। देखते हैं अब हम ग्रहण के बारे में, इक्लिप्स मतलब ग्रहण के बारे में समझते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। यानी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही डायरेक्शन में सीधे हो, एक ही मतलब एक ही लाइन पे एंगल बनाते हो, तो उसमें ग्रहण कहते हैं। और सिजवी जब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट हो, या चंद्रमा ऊपर हो या तो नीचे हो, दो तो एक ही डायरेक्शन में हो पर चंद्रमा चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उससे क्या कहते हैं? सिजवी। ठीक है, क्लियर है। अब ग्रहण समझते हैं। ग्रहण 2 होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। दोनों में डिफरेंट क्या होता है ये समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था चंद्र ग्रहण। देखो भाई, हम इस समय है कहां? पृथ्वी पर। तो हमें पृथ्वी से मतलब है, पृथ्वी पे ग्रहण, पृथ्वी से हम ग्रहण देखते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है। तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, ये वाले, इस वाले डायग्राम को देखो, इस वाले मतलब पिक्चर को देखो, इसमें क्या समझ में आ रहा है? देखो, हम इस समय कहां पर है? पृथ्वी पर। ठीक है, हम कहां पर है? पृथ्वी पर। तो भैया हम पृथ्वी पर से देखेंगे, क्लियर है?
देखो हम पृथ्वी पर हैं, समझ में आ रहा है, पृथ्वी पर है। अब देखो पृथ्वी पर से हम जब भी देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश कहां जाता है भैया, चंद्रमा पर। सूर्य का प्रकाश कहां जाएगा, चंद्रमा पर। तो लेकिन बीच में कौन आ गया है, पृथ्वी। जब पृथ्वी बीच में आ गया तो क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो जब पृथ्वी यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं भैया, चंद्रग्रहण। क्या बोलेंगे, चंद्रग्रहण। क्या बोलेंगे, चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण आपको देखने को कब मिलेगा, अमावस या पूर्णिमा। कब देखने को मिलेगा भैया, पूर्णिमा। क्यों देखने को मिलेगा पूर्णिमा को, ये समझ लेते हैं। हमको चांद कब दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन। हमें संपूर्णतः चांद कब दिखाई देता है, पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा के दिन हमको चंद्रमा दिखाई देता है, तभी तो उसके सामने पृथ्वी आ जाएगी। हमको नहीं दिखेगा तभी तो हम समझेंगे चंद्रग्रहण लगा है ना। अमावस के दिन अगर लग जाए चंद्रग्रहण तो हमको समझ में नहीं आएगा ग्रहण लगा कि नहीं लगा, हमसे से क्या मतलब है, कोई समझ में नहीं आता है कि ग्रहण लगा है, चंद्रग्रहण लगा है, सूर्यग्रहण लगा है, हमको डिफरेंट नहीं समझ में आता। लेकिन ये देखने को कब मिलेगा, पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और उस दिन अगर सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को, जाने वाले प्रकाश को रोक लेती है, इसलिए हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता। और वो हमें क्या होता है, उस समय क्या लगता है, चंद्रग्रहण लग जाता है। चंद्रग्रहण हमें क्या देखने को मिलता है भैया, बहुत समय तक के लिए लग जाता है, बहुत टाइम लेता है, ठीक है। ये हम आपको बता देंगे, ये काफी समय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कितने समय के लिए लगता है, ठीक है। लेकिन सूर्य ग्रहण कुछ टाइम के लिए लगता है, 1 2 मिनट 4 मिनट ऐसे करके टाइम बिता देता है। लेकिन देखो आप समझिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो क्या लग जाएगा, चंद्रग्रहण। क्योंकि हम हैं किस पे, पृथ्वी पर। हम देख किसको रहे हैं, चंद्रमा को। सूर्य का प्रकाश कहां जाता है, आपको पता है चंद्रमा का प्रकाश स्वयं नहीं होता, मैं पढ़ा चुका हूं। ये किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के। तो जब सूर्य के प्रकाश को किसने रोक लिया, पृथ्वी ने। चंद्रमा तक गया ही नहीं तो चंद्रमा हमको दिखाई देगा नहीं। तो उस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, उस समय को हम क्या बोलेंगे, ग्रहण। यानी कौन सा ग्रहण, चंद्रग्रहण। तो चंद्रग्रहण के दिन कहते हैं खाना ना खाओ, ये मत करो, चंद्रग्रहण के पहले सब कुछ कर लो, पीटीसी। बहुत सी अफवाहें चलती है पर ये सब गलत है, ठीक है। रीजन क्या है कि जब इसके सामने आ जाता है तो इसका प्रकाश इस पे जा नहीं पाता, इसीलिए यहाँ हमको दिखाई नहीं देता। उसी को हम क्या कहते हैं, चंद्रग्रहण। ये समझ में आ गया। दूसरा समझते हैं सूर्यग्रहण। देखो हम खड़े कहां पर हैं, पृथ्वी पर। हम हैं किस पर, पृथ्वी पर। तो हम जब पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे तो बीच में कौन आ गया, कौन आ गया बीच में, मून यानी चंद्रमा आ गया। तो क्या सूर्य हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो उस समय क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा भैया, सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण। और ये हमको दिखाई कब देता है, अमावस्या को। कब दिखाई देता है, अमावस। कब दिखाई देता है, अमावस को। यानी देखो हम हैं किस पे, पृथ्वी पर। हमको पृथ्वी से मतलब है, हम पृथ्वी पर खड़े हैं। तो पृथ्वी से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो पृथ्वी से हम देखेंगे चंद्रमा को यानी सूर्य को, तो बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। तो क्या हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। आप समझना, जैसे इसको मून समझ लो, ठीक है। इसको मून समझो, पिछला आप मून देख ही रहे हो, ठीक है। इसको आई मीन मून समझ लो। और ये आपका, मेरा हाथ क्या हो गया, क्या हो गया मेरा हाथ, इसको पृथ्वी समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य समझ लो। अब आप देखो मेरी बात समझिएगा, हम हैं, ये सूर्य हो गया, ठीक है। ये हैंड सूर्य हो गया, ये पृथ्वी और ये मून। अब आप बताइए सूर्य का प्रकाश कौन रोक लिया, पृथ्वी। कौन रोक लिया, पृथ्वी। तो क्या लग गया, चंद्रग्रहण। मून तक पहुंचा प्रकाश नहीं, तो क्या लग गया, मेरी बात समझना। ये सूर्य है, पृथ्वी है, पीछे क्या है, मून है। सूर्य का प्रकाश किसने रोक लिया, पृथ्वी ने। पृथ्वी ने मून तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, तो क्या लग गया, चंद्रग्रहण। क्या लगा, चंद्रग्रहण। समझ में आ गया। अब आप समझो, ये हमने आपको से बता दिया, बीच में हम तो अर्थ पर है। अर्थ हम देख किसको रहे, मून को, यानी सूर्य का प्रकाश अर्थ ने रोक लिया, कहां नहीं जाने दिया, मून पर। तो क्या लग गया, चंद्रग्रहण। तो यहीं पर भी सेम वही होगा, हम है कहां पे, अर्थ पर। हमको अर्थ से मतलब है, अर्थ, हम सूर्य का प्रकाश कहां पहुंचता है, अर्थ पर। लेकिन बीचों में कौन रोक लिया, चंद्रमा ने। तो उस समय क्या लग गया आपका, सूर्य। हमको दिखाई कौन नहीं दे रहा है, सूर्य ना। तो ग्रहण किस पे लगा, सूर्य का। भैया हम चंद्रमा को थोड़ी देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, सूर्य को। तो हम सूर्य को देखे तो हमको क्या दिखाई नहीं है, तो उस समय क्या लग गया, सूर्य ग्रहण। बात समझ में आ गया, अच्छे से सबको समझ में आ गया। ग्रहण यानी चंद्रमा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में डिफरेंट। हम हैं अर्थ पर, हमें अर्थ से मतलब है, जब अर्थ पर है
और अर्थ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो चंद्र ग्रहण, और जब पहुंचेगा और चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। यानी जब सूर्य के प्रकाश से हमको चंद्रमा नहीं दिखेगा तो क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण। और जब यानी मून हमारे सूर्य के प्रकाश को रोक लेगा तो उस समय हमें क्या दिखने लगेगा? सूर्य ग्रहण। यानी क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में कब देखने को मिलेगा? अमावस को। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य ग्रहण में क्या डिफरेंट होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में डिफरेंट। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं भैया? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? चांद। तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी। तो क्या लग जाएगा? जब इसके बीच में पृथ्वी, इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ गया तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। लेकिन हमको देखने को कब मिलेगा? पूर्णिमा के दिन। अगर ये ग्रहण, चंद्र ग्रहण अमावस्या को लगता तो हमको दिखता ही ना कि ग्रहण लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि अमावस्या कब होती है? जब चंद्रमा पूरी तरह से काली होती है, उसमें चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देती। मैंने आपको बताया था अमावस्या, मैंने पढ़ा था चंद्रमा की कलाएं में, याद होगा कि अमावस्या के दिन चंद्रमा हमको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। तो आपको पता है यहाँ पे हमको दिखेगा कब ग्रहण? पूर्णिमा के दिन। यानी जब सूर्य का चांद का प्रकाश पृथ्वी पर आता रहेगा और उस समय उसके प्रकाश को कोई रोक लेगा तभी तो हम ग्रहण कह पाएंगे ना। तो ग्रहण क्या? किसी के प्रकाश को रोक लेना, वही ग्रहण कहलाता है। तो समझ में आ गया? दोनों में अंतर आपको समझ में, डिफरेंस समझ में आ गया? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में डिफरेंस समझ में आ गया? याद रखिएगा, सूर्य और अर्थ के बीच में जब मून आ जाए तो क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। मून और सन के बीच में अर्थ आ जाए क्या लग जाएगा? चंद्र ग्रहण। ये समझ में आ गया? और ये घूम कैसे रहे मैंने आपको बताया था, फिर भी बता दे रहे। देखो ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ। कौन लगा रहा है भैया? अर्थ। ये सन हो गया। और इसका चक्कर कौन लगा रहा है? मून। कौन लगा रहा है? मून। अब आप बताइए, देखो यहाँ पे मून के बीच में कौन आ गया है? देखो मून और सूर्य के बीच में कौन आ गया? अर्थ। तो क्या अर्थ प्रकाश जाने देगा मून पर? नहीं जाने देगा, ये सब यही रोक लेगा। तो इस समय क्या लग जाएगा भैया? चंद्र ग्रहण। और यहाँ पर देखो सन हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? मून हो गया। और ये अब आपको हम सूर्य ग्रहण बता दे रहे हैं। ये देखो आपका क्या हो गया? सन हो गया। चंद्र ग्रहण समझा दिए। और ये आपका क्या हो गया? मून हो गया। और ये आपका क्या हो गया? अर्थ हो गया। अब आप बताइए, सूर्य का प्रकाश निकला कहां से? यहां से। अब बीचों में कौन रोक लिया इसको? मून ने। क्या पृथ्वी पर जाने दिया? नहीं जाने दिया। तो इस समय क्या लग गया भैया? सूर्य ग्रहण। क्या लग गया? क्योंकि हम देख किसको रहे हैं? सूर्य को। हमको सूर्य दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो क्या लग गया? सूर्य ग्रहण। याद रहेगा? सभी को समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया भाई? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों, फ्रेंडों और रिश्तेदारों के पास शेयर करना जरूर, मतलब मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।